सब्सक्राइब कीजिए बिहार दर्पण न्यूज चैनल को और पाइए अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं बिहार दर्पण न्यूज। खबर पटना से। राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में बिहार में गिरती हुई विधि व्यवस्था, बढ़ती हुई हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती एवं केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों वापस लेने हेतु युवा राजद के प्रदेश सचिव जेम्स यादव के नेतृत्व में 1 दिवसीय उपवास सह धरना का आयोजन जगनपुरा रोड बाईपास के बगल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संतोष यादव ने किया एवं संचालन राजद नेता एजाज अहमद ने किया। उपवास स्थल पर धरना को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि देश का किसान विगत 58 दिनों से हड़कंपा देने वाली ठंड में धरना पर बैठी हुई और केंद्र सरकार की कानों में जून तक नहीं रंग रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार अडानी एवं अंबानी जैसे पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। उन्हें फायदा दिलाने के लिए ये तीनों कृषि काला कानून लाया गया है। ये तीनों काला कानून कोरोना काल में सत्ता एवं रसूख के बल लोकसभा में जबरदस्ती ये विधेयक को पास कराया गया। देश के जनता को इसके खिलाफ सड़क पर आना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल ने तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए 30 जनवरी 2021 को मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया है, जिसे आप तमाम लोग सफल बनाने का काम करें। वहीं राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने पूरा डेटा के साथ बताया कि आज की कानून व्यवस्था से बेहतर लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल था। अभी हत्या में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का दूसरा स्थान है, अपहरण में तीसरा, रेप में छठा एवं अन्य आपराधिक मामलों में भी बिहार अभी बहुत बिहार दर्पण न्यूज। खबर पटना से। राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में बिहार में स्थान पर आने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हैं, जिसके कारण यहाँ के अफसर की बातों को केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों वापस लेने करने वाले नेताओं में प्रदेश सचिव जेम्स यादव के नेतृत्व में एक रेखा पासवान धरना का आयोजन जगनपुरा रोड बाईपास के बगल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संतोष यादव ने किया एवं संचालन राजद नेता एजाज अहमद ने किया। कुमार सिन्हा, शेखर यादव को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी बैठे नेताओं को जेम्स यादव, संतोष यादव से हड़कंपा देने वाली ठंड में धरना पर बैठी हुई और केंद्र सरकार के कानूनों में जून तक नहीं रंग रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार अडानी रामानुज प्रसाद द्वारा जूस पिलाकर इशारे पर काम कराया गया। चैनल को फायदा दिलाने के लिए ये तीनों कृषि कानून लाया गया है। यहाँ धरना पर हम लोग बैठे हैं कोरोना काल में सत्ता और ये धरना किसानों का जो है उसका 58 दिन हो गया। पास कराया गया। देश की जनता को इसके खिलाफ 8-9 दफा बातचीत हो चुकी है। आज भी एक राउंड बातचीत होने वाली है, वापस लेने के लेकिन दोनों पक्ष का जो स्टैंड है को मानव श्रृंखला वो बनाने का अपने अपने स्टैंड पर लोग अड़े हुए तमाम हैं। लोग सफल इसलिए बनाने आज का भी जो काम वार्ता करें। होने वाली है वहीं राजद के उससे भी समाधान निकलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं कानून है। व्यवस्था से बेहतर सरकार और राबड़ी जी नहीं, परीक्षा नहीं, साधारण आंदोलन नहीं है किसानों का। उत्तर प्रदेश के बाद अब देखिए कि दूसरा जिस तरह का मौसम रहा, प्रकृति ने भी उनका इम्तिहान लिया है। लेकिन जिस तरह से लोग डटे हुए हैं, हमको लगता है कि आजादी के बाद इस तरह का कोई आंदोलन जो है नहीं हुआ है और उन लोगों का संकल्प है कि हमारी ओर से कहीं भी शांति भंग नहीं होगा, आंदोलन पूर्णतया अहिंसक होगा। और आज 58 दिन में कोई भी एक घटना ऐसी नहीं हुई है जिससे उस आंदोलन के चरित्र पर कोई उंगली उठा सके। मेहताब आलम, गुलाम रब्बानी, कृष्णा ठाकुर, प्रमोद कुमार सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट ने जो टीम बनाया है, 4 आदमियों का टीम बनाया था, उसमें एक ने तो इस्तीफा दे दिया। बाकी जो 3 हैं वो खुलेआम समर्थक हैं। जो ये कानून आया है जिसको कृषि में सुधार का नाम दिया जा रहा है, इस सुधार के वो समर्थक हैं। रामानुज प्रसाद द्वारा जूस पिलाकर उपवास करवाया गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर जी करें। हाँ, किसानों का जो मांग है समर्थन में, उसके वो खिलाफ है। धरना पर हम लोग सरकार का जो स्टैंड है, सरकार ने जो धरना किसानों का जो है उसका 58 दिन समर्थक हैं। अब गुलाटी साहब हैं, उनका लेख हमने पढ़ा है, मैंने आज के समर्थक बातचीत होती है। महाराष्ट्र वाले जो होने वाली है, किसान के नेता हैं, लेकिन दोनों पक्ष का जो स्टैंड है कि खेती में रिफॉर्म जरूरी है। अपने स्टैंड पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो वार्ता होने वाली है, कोई ऐसा कानून बना रहे हैं, समाधान निकलेगा इसका भयानक बदलाव आने नहीं है। तो किस सरकार नहीं, परीक्षा नहीं, साधारण आंदोलन नहीं है। इससे क्या मतलब है? अब देखिए कि देश का नौजवान जो है बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा है, प्रकृति ने भी उनका इम्तिहान लिया है।
बेरोजगारी जिस तरह से लोग डटे हुए हैं उसी तरह से अगर किसान जो है के बाद नहीं कर रहा कोई आंदोलन जो है या उत्तर प्रदेश का और या उत्तर प्रदेश का, तो क्या माना जाएगा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं है? आंदोलन किसान से संबंधित परिवार से होकर किसानों की क्या दिन में कोई भी एक घटना ऐसी नहीं हुई है, नहीं इमरजेंसी लगी पर कोई उंगली, इमरजेंसी के खिलाफ जनता सड़क पर नहीं उतरी, इसका मतलब कि इमरजेंसी का समर्थक तो नहीं है। तो इसलिए ये कोई कसौटी नहीं बनाया है कि आंदोलन नहीं कर रहे हैं किसान बिहार के, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं। बाकी जो 3 हैं वो खुलेआम समर्थक हैं। जो ये कानून आया है जिसको अपराध की क्या स्थिति है, सुधार का नाम दिया पहले जो है सुधार के वो समर्थक को गोली मार दी है। अभी घंटा भर पहले, 1.5 घंटा पहले किसी ये पर हमने देखा। तो अपराध की तो ऐसी किसानों की जो मांग है, ऐसा लगता है कि वो खिलाफ है। मैंने नीतीश कुमार का जो स्टैंड है, सरकार ने जो अपराधी बनाया है उस कानून के वो समर्थक हैं। अब गुलाटी साहब हैं, उनका लेख हमने पढ़ा है, वो इसके समर्थक हैं। या तो राजद के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल नेता हैं, अपराध रुक जाएगा। सब लोग मानते हैं कि अगर जो आप कह रहे हैं सचमुच आपको यकीन है। सबसे बड़ी बात ये है किसने रोका? आप जो है सरकार आपकी कोई ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे कृषि क्षेत्र में मैंने भयानक बदलाव आने वाला है। ये जो है तो सत्ता में आप हैं, सत्ता में रहने वाले इससे क्या मतलब? वो ये कह के नहीं बच सकते देश का नौजवान जो है बेरोजगारी के खिलाफ सही बात कर रहा है कि राजद क्या माना जाएगा कि राजद के लोग बेरोजगारी का क्या मतलब नहीं है। उसी तरह से अगर किसान जो है आंदोलन नहीं कर रहा है बिहार का या उत्तर प्रदेश का या पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो क्या माना जाएगा कि यार में किसानों को कोई परेशानी नहीं है? पुलिस डिपार्टमेंट में जो किसान से संबंधित काम है, परिवार से होंगे, किसानों की क्या हालत है खुद समझते हैं। वो काम तो आंदोलन के लिए गया है नहीं, अब जो है इमरजेंसी लगी के पीछे लगी, इमरजेंसी के खिलाफ जनता सड़क पर नहीं उतरी। एक समानांतर जो है व्यवस्था चल रही है शराब और शराब माफिया लोगों की। ये कोई कसौटी नहीं हो सकती है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार है, इसलिए उनको कोई परेशानी हो गई है। बिल्कुल उसका जो मूल काम है वो नहीं हो रहा है। दूसरे आप देखिएगा कि शराब के मामले में लगभग 2 लाख की क्या स्थिति है अभी कुछ देर पहले जो है प्रोफाइल देखिएगा कि समाजिक हुए वकील को गोली मार दी। तो सबके सब घंटा गरीब लोग हैं। 1.5 घंटा पहले किसी ये पर हमने देखा। तो अपराध की तो ऐसी स्थिति है, ऐसा लगता है कि मैंने नीतीश कुमार इस बात को नहीं है बिहार में, अपराधियों दुनिया भर में अमेरिका जैसे देश में मैंने पहली दफा माफिया शब्द जो है इस्तेमाल हुआ शराबबंदी के बाद। लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, करने वालों के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल। अगर जो आप कह रहे हैं सचमुच आपको यकीन है 77 में सरकार बनी, मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, उस समय रोका गया। पुलिस एनटी रामाराव की सरकार बनी आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये जो है शराबबंदी किया। हरियाणा में शराबबंदी का प्रयोग हुआ, रहने वाले गुजरात में अभी भी ये शराबबंदी है। लेकिन ये तो बहुत ही सतही बात है, नीचे शराब की गंगा फैला रहे हैं। राजद के लोग फैलाने का क्या मतलब है? इसको लेके क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि 15 साल की आपकी कोई उपलब्धि नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट 15 साल से काम है अपराध को रोकना। वो तो सकारात्मक चीज पर चुनाव लड़ेगा ना, पुलिस कहाँ से निकल गया? नकारात्मक बात। पुलिस जो है शराब के पीछे लगी हुई है और अपराध जो है राजद के समानांतर जो है व्यवस्था चल रही है शराब और शराब इससे काम नहीं चलता है ना। इतना उसमें भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि पुलिस करप्ट हो गई है बिल्कुल। उसका जो मूल काम है वो नहीं हो रहा। जीता नाम आधी। दूसरे आप देखिएगा कि शराब के मामले में लगभग 2 लाख लोगों के यहाँ कहावत है कि जो और उनका सोशल प्रोफाइल देखिएगा कि सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हैं। वही सबके सब दलित और गरीब लोग उनके सामने लिख करके देते हैं बयान, दस्तखत करते हैं, जारी हो जाता है। ट्वीट लिख के देते हैं लोग, दस्तखत करते हैं, जारी हो जाता है। नीतीश कुमार इस बात को नहीं मानते हैं। यहाँ कुछ दिन पहले जो है दुनिया भर में मैंने अमेरिका जैसे देश में उनको तेजस्वी पहली दफा माफिया शब्द जो है इस्तेमाल हुआ शराबबंदी के बाद और अवैध शराब के धंधा करने वालों के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल हुआ। धरना शाम लोगों के देश में यहाँ जो 77 में सरकार बनी, मुरारजी भाई प्रधान हमारे मंत्री बने, उस समय रोका गया। एनटी रामाराव की सरकार बनी, आंध्र प्रदेश चले, वहाँ जो है उन्होंने शराबबंदी किया। हरियाणा में शराबबंदी का प्रयोग हुआ। गुजरात में अभी भी शराबबंदी है, लेकिन माने नीचे नीचे शराब की गंगा बहती है। कभी भी नीतीश कुमार से सवाल किया जाता है तो वो 16 साल पहले चले जाते हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि 15 साल की आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। जो 15 साल से सत्ता में है
वो तो सकारात्मक चीज पर चुनाव लड़ेगा ना, ये तो नकारात्मक बात हुई। जैसे ये कहना कि सर अपराध जो है राजद के लोगों के चलते बढ़ रहा है, तो इससे काम नहीं चलता है ना। इसमें जीतन राम मांझी ने तो खुल करके ट्वीट किया था कि भैया अगर 80% अपराध हो अब जीतन राम मांझी बुजुर्ग आदमी हैं। अब हम लोग के यहाँ कहावत है कि जो बुजुर्ग एक उम्र के बाद आदमी सेनाइल हो जाता है, तो वही स्थिति है उनकी। उनको लोग उनके सामने लिख करके देते हैं बयान, वो दस्तखत करते हैं, जारी हो जाता है। ट्वीट लिख के देते हैं, लोग दस्तखत करते हैं, जारी हो जाता है। उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुछ दिन पहले जो है मैंने बिहार का भविष्य उनको तेजस्वी में दिखाई दे रहा था, अब उधर जो है चले गए तो बिहार में तेजस्वी में अंधकार दिखाई दे रहा। कब तक चलेगा यहाँ धरना? धरना शाम तक का है। यहाँ जेम्स यादव हैं, माने हमारे पार्टी के युवा नेता, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, हमको भी बुलाए, हम भी चले आए।